Assalamualaikum my dear student, myself Shah Hussain. वेलकम टू मैथ लॉजिक। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट। एमसीक्यू नंबर क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव बार 1/x इज किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट। अल्फा ऑप्शन है -इन्फिनिटी, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर 0 पे नेगेटिव बार है। नेगेटिव बार का मतलब क्या है, x लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं कॉलम ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं x और y की। डियर स्टूडेंट यहाँ पर कंसीडर किया कि हमारे पास x है, x की वैल्यू क्या है 0 से लेस। मैं यहाँ पर वैल्यू -1 ले लेता हूँ, -0.1 ले लेता हूँ। यहाँ पर वैल्यू -0.01 ले लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यू ली -0.001। अब आप नोटिस कीजिएगा जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो 1/-1 हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आएगी -1। अब जब मैं वैल्यू पुट करूंगा -0.1 तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास -10। और जब मैं x की वैल्यू -0.01 पुट करूंगा तो ये हमारे पास बनेगा -100। और जब x की वैल्यू -0.001 पुट करूंगा तो ये बनेगा -1000। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 करूंगा, x यहाँ पे अप्रोचेस टू हो रहा है 0, तो डेफिनेटली हमारा जो y है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है x लेस देन 0 है तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, माई करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। अब डियर स्टूडेंट यही एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता था कि यहाँ पर 0 के ऊपर पॉजिटिव बार होता, तो इसका मतलब क्या होना था, इसका मतलब ये होना था कि x ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है। देन हमने क्या करना था, देन आप नोटिस कीजिएगा अगर मैंने 1 पुट करना था तो 1 पे हमें क्या मिलना था, 1 पे 1 मिलना था। जब 0.1 पुट करता तो डेफिनेटली हमारे पास वैल्यू क्या मिलनी थी 10। 0.01 पे हमारे पास 100, 0.001 पे हमें क्या मिलनी थी वैल्यू 1000। और इसी तरह लास्ट में जब मैंने अप्रोचेस टू 0 पुट करना था तो हमें क्या मिलना था, इन्फिनिटी मिलना था। यानी अगर x ग्रेटर देन 0 होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनना था वो डेल्टा था। तो ये एमसीक्यू था जिसे हमने दोनों वे से x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे चेक किया। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13। Which of the following is symmetric about origin? Dear student, alpha option is x square minus y is equal to 4, beta option is y is equal to sin x, Charlie option is y square is equal to 4ax and delta option is y is equal to cos x। अब डियर स्टूडेंट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमें क्या करना है, सिमेट्री अबाउट दी ओरिजिन कंफर्म करनी है। तो डियर स्टूडेंट सिमेट्री अबाउट ओरिजिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं फंक्शन में यहाँ पर की मैं यूज़ करता हूँ, जब मैं फंक्शन में हमारे पास x, y इक्वल टू 0, जब मैं फंक्शन में x को रिप्लेस करता हूँ -x में और y को रिप्लेस करता हूँ -y में और इस पे कोई चेंज ना आए तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है। तो आप नोटिस करें अगर मैं फर्स्ट में x को रिप्लेस करूं -x में, y को रिप्लेस करूं -y में तो इस फंक्शन में चेंजिंग आएगी। इसका मतलब ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन नहीं है। बीटा ऑप्शन पे जाते हैं, x को रिप्लेस किया -x में, y को रिप्लेस किया -y में, तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास क्या बनेगा, -y इज इक्वल टू
साइन ऑफ माइनस एक्स। अब आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव स्टार्ट में आएगा, रिमेनिंग क्या बनेगा साइन एक्स। अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव से कैंसल आउट करूं तो आप नोटिस कीजिएगा हमारा फंक्शन क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये जो बीटा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। अब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है? सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब ये है कि ग्राफ जो है जैसा ड्रा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा ही इसके ऑपोजिट ड्रा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर ग्राफ जो है जैसा ड्रा होगा सेकंड में, ऐसा ही ऑपोजिट ड्रा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। डियर स्टूडेंट, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन का कतन मतलब नहीं कि ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। ग्राफ ओरिजिन से पास हो भी सकता है और ग्राफ ओरिजिन से नहीं भी पास हो सकता अगर हम ग्राफिकली देखें तो यानी यहाँ पर हमें जस्ट ये बताना था कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। अब रिमेनिंग भी हम चेक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर मैं y को रिप्लेस करूं माइनस वाई में, x को रिप्लेस करूं माइनस एक्स में, इसमें चेंजिंग आती है। इट मीन ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन नहीं है। लास्ट वाले पे आऊं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस एक्स। अब कॉज ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉज एक्स होता है। क्यों कॉज एक्स होता है, उसकी रीज़न क्या है, ये पॉजिटिव क्यों होता है? इसका मतलब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन डेल्टा भी नहीं है। अब यहाँ पर हम ये दो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। कॉज ऑफ माइनस एक्स जो है पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स जो है ये नेगेटिव होता है। इसकी क्या रीज़न है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए जस्ट ड्रा कर लेते हैं क्वाड्रेंट में। कंसीडर किया कि हमारे पास ये है प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब कॉज ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या है? अगर मैं एंगल ले रहा हूं यहां पर ये, तो ये हमारे पास एंगल जो बन रहा है ये एंगल है हमारे पास पॉजिटिव, एक्स से डिनोट कर दिया। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो क्या होता है, एंगल पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज में हमारे पास एंगल क्या होगा, क्लॉकवाइज में हमारे पास एंगल होगा नेगेटिव। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एंगल ड्रा किया क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट, आपने ये देखना है कि माइनस एक्स एंगल कौन से क्वाड्रेंट में ड्रा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि क्या होता है, कॉज पॉजिटिव होता है और कॉज का रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इसलिए कॉज ऑफ माइनस एक्स जो है बन जाता है पॉजिटिव कॉज एक्स, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है। और जब साइन की बात करेंगे तो फोर्थ में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसे याद रखने के लिए हम ऐसे भी सिंपली कह सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू था जिसे हमने अटेम्प्ट किया, जिसमें डिस्कस किया सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 टू द होल पावर x प्लस 4। अब डियर स्टूडेंट, ऐसा हमारे पास फार्मूला है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x किसके इक्वल है, इक्वल है e के। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू द होल पावर x इज इक्वल टू e। डियर स्टूडेंट, अगर मैं क्वेश्चन को MCQs को जस्ट कन्वर्ट कर लूँ तो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में बनाता हूँ। तो आप नोटिस कीजिएगा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट सेम, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैंने x प्लस 6 को राइट कर दिया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और प्लस में मैंने राइट कर दिया 5 अपॉन x प्लस
1 टू दी होल पावर क्या है x+4, मैंने x+4 को भी x+1 +3 राइट कर दिया। क्यों? बेसिकली मैं इन फार्मूलों में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट, ये तो बन चुका है हमारे पास 1। अब इस फार्मूले की हमारे पास शॉर्टकट की है। इस फार्मूले की हमारे पास शॉर्टकट की क्या है कि जब भी ये फॉर्म होगी हमने लेना है सेकंड टर्म और उसकी पावर का प्रोडक्ट, जो आंसर आएगा वो e की पावर में राइट कर देना है। डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं x को 1/x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ रहा है 1, वो बेसिकली e की पावर में हमने राइट कर देना है। सेम यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, हमें क्या करना है, सेकंड टर्म और x की पावर का लेना है प्रोडक्ट। जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 1, जो आंसर आएगा वो हमें e की पावर में राइट कर देना है। तो सेम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, मुझे इन सेकंड टर्म और पावर का लेना है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट लेने के लिए यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा ये कैंसिल हो जाता है। मैंने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए कैंसिल करने के लिए एक स्टेप में मैं इसे ऐसे राइट कर लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 + 5 अपॉन x+1 और यहाँ पर पावर मैंने राइट कर दी x+1, रिमेनिंग जो है पावर 3 वो मैंने सेपरेट राइट कर दी 1 + 5 अपॉन x+1 टू दी होल पावर 3। अब डेफिनेटली डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट में लिमिट सेपरेट लेते हैं। जब मैं लिमिट लूँगा सेकंड पे इस पे, तो ये तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1, क्योंकि सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 में 0 ऐड करूंगा तो ये हमारे पास 1 ही है। इस पे मैं सेम ये टेक्निक्स अप्लाई करूंगा, मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा। जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5, और जो आंसर आएगा वो मैंने कहाँ पुट करना है, e टू दी पावर में। तो यहाँ पर e टू दी पावर 5 हमारे पास बीटा ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारे पास MCQ नंबर 15, वेरी सिंपल सा MCQs है। इसमें डेफिनेशन अप्लाई होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, इसमें डेफिनेशन अप्लाई होगी लिमिट की। तो यहाँ पर MCQs क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f of x एग्जिस्ट इफ f of x इज x - 2 whenever x less than or equal to 2 एंड x+6 whenever x greater than 2। डियर स्टूडेंट हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे अप्लाई होगी, जो लेस देन 2 है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करूंगा तो k - 2 सेम आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट कहाँ अप्लाई होगी, जो ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट अप्लाई करूंगा x ग्रेटर देन 2 पे, तो इसमें जहां जहां x से 2 पुट करूंगा तो 2 + 6 ये बनेगा हमारे पास 8, यानी यहां से k की वैल्यू आ चुकी है 10। तो माय डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कमेंट जो है बूस्ट अप करेगा, मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।